प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र यानी कि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है तथागत मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र। आप सभी का जो आप सभी के लिए एक स्टेटमेंट मैं टिप्पणी थोड़ा-सा करना चाहूँगा कि आप सभी जो लोग बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए हमने सिलेबस तैयार किया है। जो लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा अगर पढ़ लेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। जो बिल्कुल क से शुरू यानी कि ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, 100 तक जाना चाहते हैं, यानी क से शुरू करना चाहते हैं और ज्ञ तक जाना चाहते हैं, ए से जेड तक जाना चाहते हैं। तो ए से जो शुरू करना चाहते हैं, चाहे क से शुरू करना चाहते हैं या ज़ीरो से, उनके लिए जो हमारा चैनल है बिल्कुल रामबाण साबित होगा क्योंकि हमने अपने पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि उनके कंपटीशन के लिए कोई दिक्कतें आए। तो जो विद्यार्थी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी हम हॉट प्रश्न तैयार कर रहे हैं जो टॉप 100 प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे जो उनके आने की संभावना होगी और जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उनसे संबंधित जो हम गेस करके प्रश्न बनाएँगे, तो वो भी हमारे चैनल पर इन प्रश्नों को देखते रहेंगे और अगर विस्तार से उनको समझना हो और एक बार पढ़ लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का जो प्रकरण हमने लिया है, जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हिंदी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास हम पढ़ाएँगे। अभी तक हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया है, लेकिन हिंदी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया जो संविधान में कहा गया है, लेकिन हिंदी के कारण हिंदुस्तान भी कहा जाता है और उसी से हिंदी से ही यहाँ के रहने वालों को हिंदू कहा जाता है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। नाम है हिंदू और हम सभी हिंदू हैं और राजनीति भी हिंदू को हो रही है लेकिन नाम कोई और रखा है और जिसके खिलाफ हो रही है, यानी कि मुस्लिमों के खिलाफ जो आज की राजनीति जो हो रही है, उसी उसी ने उ उन्हीं लोगों ने हमें हिंदी या हिंदू या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। हाँ, हमें बताया। तो आइए जानते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ति। अभी तो भाषा की उत्पत्ति हो गई। भाषा जो चल रही थी वो तत्सम भाषा लेकर के हिंदी शुद्ध रूप परिमार्जित रूप में हमने अभी तक आपको बता दिया है। अब आगे हम आपको बताएँगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो दोस्तों हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, वो फ़ारसी प्रभाव के कारण हुआ है। फ़ारसी जो फ़ारस से यानी कि अर्थात ईरानी लोग जब भारत में आए और सिंध नदी को वो लोग पार किए और हिंदुस्तान में आए, अपना राज-काज स्थापित किया, तो उन लोगों ने हमें हम यहाँ के जो रहने वाले थे लोग, उन्हें हिंदी कहा, हिंद के रहने वाला था, हिंद के रहने वाले और यहाँ की जो जातियाँ उनको हिंदू नाम दिया, उनको हिंदू नाम दिया। इसका कारण था कि उन्होंने सिंध नदी पार किया। भारत में प्रवेश करने से पहले वो सिंध नदी पार किए। तो सिंध नदी के उस पार से वो लोग आते थे। तो जब उस पार हुए तो उन्होंने उस पार के सिंध नदी के उस पार के लोगों को अ, हिंदी कहा। रहने वाले लोग जो है वो हिंदी है। हिंदी क्यों? क्योंकि जो ईरानी लोग जो स का जो उच्चारण करते हैं, कहीं भी अगर स का उच्चारण होगा तो उसे लोग ह कहते हैं। स के वर्ण का उच्चारण नहीं होता, स की जगह वो लोग ह कहते हैं। इसीलिए जब उन लोगों ने बोला, तो सिंध नदी को सिंध बोला यानी कि हिंद बोला, स की जगह ह बोला यानी कि हिंद बोला और सिंध नदी के इस पार के देश को उन्होंने हिंद कहा यानी कि हिंदुस्तान कहा और यहाँ के रहने वालों को हिंदू नाम दिया। तो देश हमारा, लोग हमारे, धर्म हमारा, लेकिन नामकरण मुस्लिमों ने किया है इसका। तो और आज राजनीति भी उलट हो रही है। छोड़िए उसके बारे में हम नहीं कहेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानिए। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फ़ारसी प्रभाव के कारण हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति का इतिहास यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति
हिंदी शब्द की उत्पत्ति, इसको लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछता है। फारसी प्रभाव से हुई। जो हिंदी है, सिंध नदी, सिंध को हिंद कहा क्योंकि शक वो ह उच्चारण करते हैं, और यहाँ के रहने वालों को, उस पार के रहने वालों को, लोगों को हिंदी कहा, और इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान या रहने वाले लोग सिंधी की जगह हिंदी या हिंदुस्तान नाम दिया, और यहाँ के जो धर्म है वो हिंदू धर्म जो लोग मानते थे उनको उनको हिंदू कहा उन्होंने। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव से हुई है। हिंदी शब्द, दूसरा ये है कि हिंदी शब्द फारसी का शब्द है। फारसी भाषा, फारसी भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा तो हिंदी संस्कृत से नहीं, हिंदी जो शब्द है हिंदी संस्कृत से ही निकली है, लेकिन क्यों? क्योंकि हिंदी ने जो परिनिष्ठित, जो शुद्ध मानक रूप हुआ करते थे शब्दों के, उन्हीं को अपना करके जो परिनिष्ठित या मानक या टकसाली के रूप में आज हिंदी प्रतिष्ठित हुई है। तो इसने तो शब्द वहां से लिए, भाषा वहां से लिया है, लेकिन जो यह शब्द स्वयं हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कारण यह सिंध नदी के नाम पर यह हिंदी पड़ी है। यहाँ के बोलने वाले जो भाषा है वो हिंदी कही गई, यहाँ के रहने वाले हिंदी या हिंदू, जो मानने वाले हिंदू कहे। तो यह हिंदी शब्द फारसी की जो उत्पत्ति वो जो फारसी प्रभाव के कारण हुई है। हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसीलिए जब आप सब आता है जो सप्ताह, हिंदुस्तान में सप्ताह कहा जाता है, तो वो लोग क्या कहते हैं? सप्ताह की जगह हफ्ता, हफ्ता कहते हैं। ठीक है, सप्ताह की जगह हफ्ता कहते हैं वो लोग। तो सप्ताह को हफ्ता इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वो जहाँ जो जो यहाँ का जो उच्चारण है उसे वो लोग जो स है उसे वो लोग ह से पुकारते हैं। इसके अलावा एक और जान लीजिए कि जो हिंद, हिंद हो या हिंदी हो, हिंदी, ये दोनों शब्द, या हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान या हिंदू, ये सारे, चाहे हिंद का हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे हिंदू हो, ये सारे शब्द प्राचीन काल से लेकर हिंदी की आदि काल तक, यानी कि जब तक मुसलमान नहीं आए थे भारत में, मुस्लिम राज स्थापित नहीं हुआ था, तब तक ये कहीं भी ये शब्द नहीं मिलता। न तो किसी हिंदू धर्म चाहे सनातन धर्म के, न तो वेदों में मिलता है, न तो लौकिक साहित्य जो हुए रामायण महाभारत इत्यादि जो साहित्य हुए कालिदास वगैरह इन्होंने लिखा, किसी भी संस्कृत साहित्य में, चाहे लौकिक साहित्य रहा, चाहे वैदिक साहित्य रहा, चाहे पाली का साहित्य रहा, चाहे प्राकृत का साहित्य रहा, चाहे अपभ्रंश का साहित्य रहा, इसमें कहीं भी ये शब्द नहीं मिलते हैं। हिंदी, हिंद, हिंदुस्तान, हिंदू न तो किसी पुराणों में मिलता है, न तो भागवत कथा में मिलता है, न तो गीता में मिलता है, न महाभारत में मिलता है, न तो कालिदास की किसी रचना में मिलता है, न तो भास की रचना में मिलता है, न शूद्रक की, न भवभूति की, न श्रीकंठ के, न भारवी के, न माघ के, न श्री हर्ष के, किसी भी लेखक जो राइटर रहे हैं संस्कृत के विद्वान, भारतीय प्राचीन काल के विद्वान रहे हैं, चाहे कोई भी काल रहा हो, वैदिक काल रहा हो, चाहे रामायण काल रहा हो या महाभारत काल, किसी भी रचना में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी लेखक के द्वारा हिंदी, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द के का प्रयोग नहीं किया गया, नहीं मिलता है, नहीं है। और आज इसी के नाम पर कितनी खतरनाक राजनीति की जा रही है। मुसलमानों को एक अलग बताया जा रहा है
और उनको हिंदी शब्द का चाहे इसका विरोधी बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता तो यही है कि ये लोग उसी का विरोध करते हैं जो इनकी बात नहीं सुनते हैं। सच्चाई तो यही है, मुसलमान कहीं न कहीं जब भारत में आए तो इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी जो जातियाँ हैं, इनको इन्होंने सम्मान देना शुरू कर दिया। यही इनको बुरा लग गया, इसीलिए मुसलमान इनको बुरे लगते हैं। अगर इन्होंने सपोर्ट किया होता इन्हें, इनके जो जो धार्मिक तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए समाज में, समाज को इतना इतना धर्म के मकड़जाल में फंसाकर समाज को पंगु बना दिया, बिल्कुल एकदम लकवा मार गया इस समाज को। उस समाज को उठाने का काम मुसलमानों आए तो किए। इसीलिए ये लोग मुसलमान को बुरा कहते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इनकी बात नहीं मानी, सारे जो फालतू-फालतू धर्म के नाम पर शोषण कर रहे थे एससी, एसटी, ओबीसी का, तो उस पर वो कानून बनाना शुरू किए। तो ये भी इनको बुरा लगा, इसीलिए अंग्रेजों को बुरा कहने लगे, इसलिए ये लोग अंग्रेजों को भगाए। अंग्रेजों अंग्रेजों ने इन्हें भी फांसी देना शुरू कर दिया, मनवादियों को भी फांसी देना शुरू कर दिया। नहीं तो अभी तक इतिहास के 2000-3000 साल बीत गया, कभी कभी भी किसी ब्राह्मण को फांसी नहीं दी गई थी। तो चाहे जो भी विद्यार्थी हो, किसी भी कौम के हो, लेकिन सच तो सच सामने आना ही, आज चाहे कल आए। सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैं किसी विशेष जाति पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। इसका अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यह शब्द हिंदी या हिंदुस्तान या हिंदू, भारत में किसी भी धर्म में, चाहे सनातनी रहा हो, चाहे इससे जुड़े हुए संप्रदाय रहे हों, कहीं भी नहीं मिलता, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है कि हिंदी शब्द, जो हिंदी शब्द है ये अरबी में क्या कहा जाता है? अरबी अरबी भाषा में, अरबी में हिंदी शब्द का जो उन्होंने अर्थ लगाया, उन्होंने कहा हिंदी का अर्थ कहा गया हिंद का। हिंदी का अर्थ उन्होंने हिंद का या हिंद की भाषा। अरबी भाषा में हिंदी का अर्थ ये कहा गया कि यह हिंदी का मतलब हो गया हिंद की भाषा, अर्थात हिंद हिंद को उन्होंने हिंद का निवासी अर्थात हिंदुस्तान कहा। उन्होंने जो अरबी में हिंदी शब्द का अर्थ हिंद की भाषा अर्थात हिंद का अर्थ जो उन्होंने बताया अरबी में हिंद की भाषा, ठीक है। अरबी में जो हिंद का अर्थ होता है वो हिंद की भाषा के रूप में लिया जाता है और उसी को हिंदुस्तान बताया गया। हिंदुस्तान का निवासी, हिंद का मतलब हिंदुस्तान का निवासी, ठीक है। और जब यह मुसलमानों द्वारा जब यह नामकरण कर दिया गया, यहाँ के लोगों को, रहने वाले का धर्म को कर दिया गया, तो धीरे धीरे जो यह हिंदी थी, यहाँ की जो भाषा हिंदी थी, इसे इसी हिंदी भाषा को धीरे धीरे का कुछ सालों 100 सालों बाद इसे मध्य देश की भाषा कहा जाने लगा। मध्य देश की भाषा, ध्यान रखिएगा। हिंदी मध्य देश की भाषा कौन थी? यही हिंदी थी। इसलिए याद रखिएगा कि जो मध्य देश की भाषा, यानी कि मध्य देशीय भाषा भी कर लीजिए, मध्य देशीय भाषा कही जाने लगी। धीरे 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 कुछ समय बाद जो हिंदी या हिंदू या हिंदुस्तान जो हिंदी कही गई, उसे मध्य देशी भाषा कही जाने लगी। और अरबी में इसका अर्थ होता है हिंद की भाषा। हिंद की भाषा, हिंदुस्तान का निवासी। इसे दो रूप में लिया जाता है, हिंद देश की भाषा और हिंद देश के लोग। हिंद हिंद देश की भाषा, और दूसरा क्या लगा? हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। अरबी में इसका दो रूप लिया जाता है, एक हिंद देश की भाषा, हिंद देश की भाषा, दूसरा हिंद देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग या हिंद देश के लोग, हिंदुस्तान के लोग या हिंद देश के लोग।
पंचतंत्र एक मिलता है ग्रंथ, पंचतंत्र भारतीय संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में पंचतंत्र जानते हैं ये जो राजनीतिक जो चाल होती है जो सो समझाने के लिए राजा इसकी रचना जो की गई थी, जो राजनीतिक गुणा गणित होती है उसको समझाने के राजा के लड़कों को समझाने के लिए उन्होंने कुछ रचनाएं की थी जिससे कि राजा के लड़के समझ जाएं कि राजनीति कैसे की जाती है, यहाँ पर किस तरह के लोग होते हैं, जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसे कैसे दिमाग लगाई जाती है। तो विभिन्न जानवरों के माध्यम से जो रचना थी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा या विष्णु दत्त ने लिखा। तो इस पंचतंत्र का अनुवाद एक फारसी ये राजा हुए, सम्राट हुए, उन्होंने कलीला दिमना नाम से करवाया था। ये पूछा है पंचतंत्र कलीला दिमना। पंचतंत्र का ये ईरानी बादशाह हैं, ईरानी बादशाह थे अर्थात फारसी लोग। पंचतंत्र की ईरानी बादशाह ने कलीला दिमना नाम से अनुवाद कराया। पंचतंत्र का अनुवाद जो है फारसी अनुवाद क्या है याद रखिएगा, कलीला दिमना। ईरानी लोग जो है इसका फारसी अनुवाद कलीला दिमना नाम से करवाया। ठीक है, इसका अनुवाद जो क्या था ईरानी भाषा में किया गया था। इसकी जो भाषा थी ईरानी थी। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद कलीला दिमना नाम से ईरानी भाषा में ईरानी बादशाह ने इसे करवाया और इसमें उल्लेख किया जबान, हिंदी के बारे में जो अनुवाद किया है वो जबान हिंदी कहा है। इसमें एक शब्द है जबान, जबान ए हिंदी। ठीक है, इसमें उल्लेख ये हुआ कि इस अनुवाद जो कराया गया इसमें जो भाषा है, इसकी जो भाषा है पंचतंत्र की भाषा संस्कृत रही है। उस संस्कृत के लिए इन्होंने कलीला दिमना जो पंचतंत्र का अनुवाद ईरानी बादशाह ने ईरानी भाषा में जब करवाया, अनुवाद करवाया, तो कलीला दिमना में जो पंचतंत्र की भाषा थी, इसकी जो भाषा थी, ठीक है, संस्कृत थी। ठीक है, तो पंचतंत्र की भाषा संस्कृत थी। इसी संस्कृत को इन्होंने क्या कहा, इसकी भाषा को इन्होंने कहा क्या कहा, जबान ए हिंदी कहा। इसमें वर्णन किया गया पंचतंत्र में जबान ए हिंदी। इसको इस संस्कृत भाषा को जो इसमें संस्कृत के शब्द जो प्रयोग हुए हैं उनको कहा गया जबान ए हिंदी के नाम से उसमें बताया गया है। यह संस्कृत के लिए ध्यान रखिएगा कि कलीला दिमना जो ईरानी भाषा में ईरानी बादशाह ने करवाया था अनुवाद, पंचतंत्र का अनुवाद कलीला दिमना नाम से ईरानी भाषा में हुआ था। इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं पंचतंत्र में, जिनके उन शब्दों के लिए यानी कि जो भाषा प्रयोग हुई उस भाषा को इन्होंने जबान हिंदी कहा है। ये ध्यान रखिएगा। इसी को देख करके इकबाल ने एक शेर कहा था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, हिंदी है हम अर्थात हिंद के हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वतन है हिंदुस्तान हमारा। याद रखिए इसको किसने कहा, इकबाल ने कहा है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्होंने इकबाल ने कहा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, अर्थात हम हिंद के हैं, जो हमारा वतन कौन है, हिंदुस्तान है। तो याद रखिएगा हिंदी हिंदी है हम। तो इकबाल ने जब कह दिया कि हिंदी है हम अर्थात हिंद के हैं हम, यानी कि वो हिंदू हो गए आज की राजनीति के अनुसार। लेकिन नहीं, वो इस देश की बात कर रहे हैं, देशभक्त के रूप में कर रहे हैं, ना कि वो किसी
विशेष वर्ग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं, वर्गवाद नहीं, वर्गवादी वो कभी नहीं थे। बाद में कई राजनीतियाँ पलटी, उसमें कहीं न कहीं स्टेटमेंट आता है, लेकिन अलग बात है। लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने इसी विवाद के कारण स्टेटमेंट दिया, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आगे आइए बताते हैं कि हिंदी का अर्थ हिंद का है। हिंदी का अर्थ अर्थात हिंद का यह एक विशेषण है। लेकिन बाद में धीरे-धीरे जब यह भाषा का रूप धारण करने लगा, विस्तारण होने लगा, इसका राजनीतिकरण होने लगा, तो यह एक संज्ञा बन गया, यानी कि एक नाम बन गया। किसके लिए? जो तत्सम शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित शब्द हुए, जो संस्कृत से निकले, जो भाषा आई, हमने कहा था ना आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो हिंदी की उत्पत्ति हो रही है, वही जो इन लोगों ने नाम दिया हिंदी, तो हिंदी क्या थी? हिंदी का हमने बता ही दिया आपको इसके पीछे। हिंदी उसे कहा गया जो शुद्ध, परिमार्जित, टकसाली या सुसंस्कृत या व्याकरण सम्मत रही, जिनमें खरापन था, सोना जिसे खरा सोना होता है, तो उसे हिंदी के नाम से जाना गया। यानी कि यहाँ के लोग जो बोलते हैं, जो साहित्य हुआ, उस साहित्य का एक विशेष संज्ञा पड़ गया हिंदी, हिंदी नाम पड़ गया, ठीक है? लेकिन उसके बाद एक और समस्या आ गई, जब विदेशी यहाँ पे आए, वो लोग भी अपनी ज़ुबान उसमें कुछ डाले, तो हिंदी और उर्दू का एक विवाद हो गया। जबकि हिंदी का ही एक स्वरूप है उर्दू, उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है और हिंदी का ही एक स्वरूप है उर्दू। हिंदी और उर्दू एक ही है, समझिए कि एक ही हिंदी का ही पर्यायवाची उर्दू है। लेकिन बाद में जब रूल एंड डिवाइड के तहत अंग्रेज हुए, उन्होंने देखा कि ये विवाद बढ़ता जा रहा है, तो अब कहीं न कहीं हमें राजनीति करना चाहिए, तो जिसके कारण उर्दू और हिंदी, हिंदी को हिंदुओं ने अपना लिया, अपने धर्म से जोड़ दिया, हिंदू धर्म से, मुसलमानों ने इस्लाम से जोड़ दिया और ये दोनों भाषा अलग हो गई। लेकिन हिंदी और उर्दू कोई भाषा ही नहीं है, उर्दू केवल हिंदी का ही एक स्वरूप है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के भी शब्द समाहित, जो कई शब्द समाहित थे और उसमें हिंदी के भी थे और हिंदी से ही वो बिगड़े हुए रूप बने, तो वो हिंदी के ही पर्यायवाची, हिंदी का ही समानार्थी है उर्दू। ठीक है? हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। जब विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो तज़किरा मखज़न अल गरायब के रचनाकार मौलवी करीमुद्दीन हुए। इन्होंने अ, एक ग्रंथ लिखा, कौन सा लिखा? तज़किरा मखज़न उल गरायब। उनमें उसमें इन्होंने जो कहा, दर ज़बान ए हिंदी दर ज़बान ए हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द को हिंदी और उर्दू के बीच में जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने वो स्पष्टीकरण के लिए तज़किरा मखज़न उल गरायब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मौलवी करीमुद्दीन ने, कि दर ज़बान ए हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। उन्होंने ये बताया कि जो हिंदी है, हिंदी का ही समानार्थी या पर्यायवाची उर्दू है। हिंदी उर्दू से अलग नहीं है, उर्दू हिंदी से अलग नहीं है, उर्दू भी हिंदी ही है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए मौलवी करीमुद्दीन को आना पड़ा। उन्होंने तज़किरा मखज़न उल गरायब में यह शब्द लिखा कि दर ज़बान ए हिंदी की उर्दू मुराद उर्दू अस्त, अर्थात हिंदी शब्द शब्द उर्दू का ही समानार्थी शब्द है, ठीक है? हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। फिर और इसके अलावा और भी नूर मोहम्मद को आना पड़ा बीच में, तो जो उस समय नूर मोहम्मद हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू मग पर पाँव न राखो का बहुत जो हिंदी भाखो। इसके अलावा उन्होंने भी आकर के हिंदी और उर्दू का मामला सुलझाया कि नहीं, हिंदी और उर्दू एक ही है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मामला इतना गहराता गया। उसके अलावा कि यह हिंदी और उर्दू अलग है, उसके अलावा जो मुल्ला वज़ीर रहे हैं, सौदार रहे हैं, अमीर रहे, आदि जो शायर रहे हैं, उन्होंने अपने जितने शेर हैं, जो भी शायर रहे हैं उस समय, उन्होंने अपने शेरों को हिंदी कहा, ज़बान हिंदी कहा, क्योंकि वो उर्दू नहीं कह रहे थे, क्योंकि जानते थे कि ये कोई भाषा स्वतंत्र नहीं है। इसलिए जितने शायर हुए, उन्होंने जो ज़बान थी, उनके जो शेर थे, उसको अपने शेरों को हिंदी कहा, ठीक है? मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि जितने भी शायर हुए हैं, सबने अपने शेरों को
हिंदी शेर कहा, याद रखिएगा हिंदी उन्हें पूछता है इस तरह की कि उनके जो शेर हैं किस उन शेरों को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदी कहा है। बाद में धीरे-धीरे राजनीतिक अ, हस्तक्षेप के कारण हिंदू हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते गए और भाषा भी धीरे-धीरे लड़ अलग होती गई और हिंदी को हिंदुओं ने अपना लिया, उर्दू को मुसलमानों ने अपना लिया, इस्लाम धर्म से जोड़ दिया। उधर सितारे हिंद जी उर्दू को लेकर चलने लगे, इधर राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी शुद्ध हिंदी को लेकर चलने जो टकसाली या शुद्ध हिंदी हमने बता ही दिया है टकसाली या शुद्ध हिंदी अर्थात मानक हिंदी जिसमें तत्सम शब्द हुए जिसमें अरबी फारसी तुर्की के शब्द नहीं होंगे बिल्कुल शुद्ध जो अपने संस्कृत से निकले हुए शब्द जो तत्सम शब्द हैं उनको जो अपनाती है उसको हिंदी में शामिल किया उसके अलावा अलग कर दिया गया उर्दू या हिंदुस्तानी इसका विवाद आगे हम विस्तार से बताएंगे अभी तक हमने आपको बताया हिंदी शब्द की उत्पत्ति तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति ईरानी ईरानियों के द्वारा लाया गया यहाँ और यह फारसी प्रभाव के कारण हुआ हिंदी शब्द ही फारसी भाषा का शब्द है हिंदी को स की जगह ह जब उच्चारण फारसी ईरानी लोगों ने किया तो सिंध नदी पर सिंध को हिंद कहा यहाँ के रहने वालों को हिंद का कहा या हिंदू हिंद के लोग कहा इनकी भाषा को इनके धर्म को हिंदू कहा इनकी भाषा को हिंदी कहा और यहाँ के देश को हिंदुस्तान कहा तो हमारा नामकरण किसने किया है मुसलमानों ने किया है पैदा बच्चा हमने किया नामकरण मुसलमानों ने किया है तो इस तरह से हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया हिंदी शब्द की उत्पत्ति मुसलमानों के द्वारा की गई जब ये भारत में आए अपनी स्थापना किए तो उन्होंने यहाँ के भाषा को यहाँ के लोगों को हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम दिया तो इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति न कि भाषा की उत्पत्ति तो हमने करा दिया किस तरह से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हुई है अब देखिए उसमें विवाद है कि हिंदी क्या है हिंदी 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 यह शुद्ध टकसाली या परिमार्जित एक भाषा है जिसमें तत्सम शब्दों को लिया जाता है इसलिए इसको अलग कर दिया गया क्यों कर दिया क्योंकि ये साहित्यिक भाषा बनती जा रही है इसलिए इसे व्याकरण सम्मत करने के लिए शुद्ध इसके अलावा हिंदी की जो शैलियाँ हमने बताया कि हिंदी और उर्दू एक ही शैली है ठीक है हिंदी का ही रूप उर्दू है उसी का रूप क्या नाम है हिंदुस्तानी है चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे उर्दू हो कोई भी हो ठीक है आगे हम बताएंगे आपको खड़ी बोली की जो शैली है खड़ी बोली अर्थात हिंदी की जो शैली है वो कौन कौन सी शैलियाँ हैं तो आज कितना लिया इसके आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो नमस्कार